डॉक्टर उदय, तीनों तीन डॉक्टर का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। पहली गेंद पर यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। दिल थाम कर बैठिए। और पुनिश कौशिक बाउंड्री शॉट किसने मारा है? दिव्यांग कोठारी, बाहुबली ऑफ महावीर भाई कावेरी। तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ गिरीश भाई। मारूंगी। युग कोठारी 315 की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और किमानी ब्रदर्स की टीम पहले फील्डिंग करने का फैसला कर चुकी है। और अभी मैं फिलहाल युग कोठारी 315 के डकआउट्स में बैठा हूं। एक फ्यूचर बॉलर आएगा, वो है सीनी भाई के, संदीप भाई कोठारी के सुपुत्र पंत कोठारी। जी हाँ, यहां पर फुल टॉस गेंद थी और नो बॉल का इशारा हो चुका है। नो बॉल। अमित, अमित नो बॉल। नो बॉल, इट्स अ फ्री हिट। उछाल कर खेला है नो बॉल की गेंद पर। यह गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही थी और कैच बहुत अच्छा किया गया, लेकिन यहां पर बल्लेबाज को कोई क्षति नहीं हुई। इस मुकाबले की पहली गेंद पर चौका लगा था, दूसरी गेंद डॉट बॉल के रूप में गुजरी थी, तीसरी गेंद पर नो बॉल दिया गया था और अभी ये फेयर डिलीवरी तीसरी, जिस पर 1 रन हासिल हुआ। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से डायरेक्शन चेंज किया इस गेंद पर और फाइन लेग की दिशा में 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हो चुका है और इन 4 गेंदों पर अब तक 9 रन बनाए जा चुके हैं। दिव्यांग कोठारी और विकास रुबेक्सो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर तपन ठक्कर के हाथों में। और સૌથી વધારે આજ મજા આવીને જે દ્વારકાધીશના સપોર્ટર હતા ને, નાના માના ટેણિયાઓ, યસ, જો હાર જીત થાય ક્રિકેટમાં કોઈ ભાઈ એક જ ટીમ જીતે, રોજ ઇન્ડિયા ના જીતે, બરોબર ને? બસ આ હિસાબથી આપણે આગળ વધવાનું છે, જે હિસાબથી આપણા પપ્પા કાકા રમે છે ને એ હિસાબથી આપણે રમવાનું છે। बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में फिर से एक बार खेलने का प्रयास और सफल प्रयास, 1 रन हासिल हुआ। मसरा आर्चर फिलहाल शॉट फाइन लेग की दिशा में फील्ड कर रहे हैं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बना चुकी है युग कोठारी 315 की टीम। और मसरा आर्चर जहां पे भी फील्ड करते हैं ना, वहां पे ग्राउंड लेवल हो जाता है। फिर से एक बार युग कोठारी 315 के ऑनर, जिनके साथ है चिराग सुनाना के पिताश्री, ये दोनों की जोड़ी जब जब मैच चलती है दोनों साथ में दिखाई देते हैं। और आज तो हमारे कमेंटेटर भी साथ में बैठे हैं, युग कोठारी 315 के खेमे में बैठे हैं। गिरीश बनास, वाइड बॉल का इशारा हुआ है, अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा। महावीर काका, सरकारी का कॉपीराइट स्ट्राइक आप कर सकते हैं क्योंकि सरकारी का शब्द आपने लाया, उसके बाद गाना आया। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा ओवर चल रहा है, प्रकाश हुंडिया आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लगातार बीट किया है 3 गेंदों पर, 2 गेंदों पर माफ कीजिए, पहले गेंद पर रन हासिल हुआ था। कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है इस दूसरे ओवर की और प्रकाश हुंडिया ने अब तक बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की है।
रुबेक्सो थोड़ो शरीर ऊपर हो जो लाओ हैंग भाई जी ओके अंतिम गेंद बची है दूसरे ओवर की, 13 रन बन चुके हैं। उछाल कर खिलाए, कदमों का इस्तेमाल, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इट्स ए शार्प रेडिंग उड़ रही है गेंद, बच रहा है अल्लाह, चल रहा है दिव्यांग कोठारी का बल्ला। अभी तो सुन थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। थैंक यू वेरी मच गिरीश वानीगोटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर का शायद अगर आप जीत गए हो दो ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बगैर किसी नुकसान के फिलहाल बना लिया है। तपन ठक्कर आए गेंदबाजी के लिए, 33 मुकाबले खेले तपन ठक्कर ने अब तक 38 विकेटें इनके नाम पर है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आज इनकी गेंदबाजी की असल में परीक्षा है। ओवर पिच गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन विकास रुबेक्सो के खातों में अर्जित होता हुआ। महावीर का ऐसे बिजनेस में एमओयू होते हैं, आपने चिराग के साथ ऐसा कुछ एमओयू साइन किया है? कितने साल का? आखिरी साल है, रिन्यू हो गया है। अगले साल के लिए चिराग को रिलीज किया जाएगा इस टीम में से। तीसरा ओवर चल रहा है, 21 रन बन चुके हैं। फिलहाल जो रन बन रहे हैं उनकी गति है 9 रन प्रति ओवर की। जैसे शैलेश भाई राजेंद्र ने रिलीज किया विकास लाठी और विकास रुबेक्सो को, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इनका। बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, क्रिकेट की गेंद को फुटबॉल की गेंद की तरह बाउंड्री से लात मारा, ऐसे फील्डर थे पवन हैदराबाद। राज शांति थी बातों कर रही है। बेहतरीन शुरुआत हासिल की है फिलहाल युग कोठारी 315 टीम के बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर तीसरा ओवर प्रगति पर है और 24 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। शॉर्ट पिच की गेंद थी लेकिन उस गेंद को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े हिट में। थर्ड अंपायर के लिए यह डिसीजन सुरक्षित रखा गया है। Umpires to directors, please check and review the decision. Yes, yes. Can I have the fourth camera view? Yes, it's visible. Yes, zoom in. Yes. Can I see the clear? Yes. और zoom कर सकते हो? Okay, okay. It's visible. Yes, yes. थोड़ा और दूसरा एंगल। We have another angle. We have another angle. If the possible straight angle. It's a जी दूसरे एंगल से फिलहाल देखा जा रहा है और it's a हातिम भाई यहां It's पर आउट दिया गया है। एसएम पटेल विकेट। दो रन हासिल करने के चक्कर में फिलहाल यहां पर बहुत बड़ा विकेट जा चुका है। दिव्यांग कोठारी के रूप में कप्तान का विकेट गिरना मानो बहुत बड़ी क्षति होती है।
प्रफुल्ल के द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग की गई और यहां पर रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ पहला विकेट गिरा है तीसरे ओवर के अंतिम गेंद पर। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज गौरव कोठारी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद गुजरी है और रुबेक्सो एम्पायर लाया है वहां पे बड़ौदा थी। जी हां, फिलहाल डॉट बॉल के रूप में गुजरी है गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी और लय काफी अच्छी हासिल की है प्रकाश शुंडिया ने। बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद फिलहाल थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में। संयम मसरा आर्चर के रूप में। गेंद को चेक कर लेना क्योंकि मसरा आर्चर का पैर लगा है, गेंद कहीं इंजर्ड ना हो गई हो। चौथा ओवर प्रगति पर है और 27 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी बल्ले जानते हैं फिलहाल प्रकाश के बल्लेबाज ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर खेलते हैं और इसीलिए इन्हें एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रकाश हुंडिया। विका एम्पायर है वो कहवा माटे मत खकड़ाओ रुबेक्सो ने। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, मौका बन सकता था लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट यहां पर नजर आया। जन्म थे वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। चौथा ओवर चल रहा है, 28 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। युग कोठारी टीम से टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबला। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार आड़े हाथों स्ट्रोक खेला और गेंद रोकी गई रोहित टी के। वाह, नाइस फील्डिंग बाय रोहित पापी। और इनके कोच है हैदराबाद से इनके सुंदर मीरा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर युग कोठारी 315 की टीम आफ्टर 4 ओवर 30 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी में राज सुराना है, 30 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 81 मुकाबले खेलने का अनुभव है राज सुराना को। 76 विकेटें अब तक इन्होंने अपने करियर में हासिल की है और हल्की सी फील्डिंग सजा रहे विकास राज प्रकाश के साथ। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद डीप थर्ड मैन की दिशा में फील्ड होती लेकिन 4 रन हासिल हुए। यह लगा शाम ट्रेडिंग चौक। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में उछाल कर खिलाई गेंद को और 4 रन मिलेंगे यहां पर शाम ट्रेडिंग चौके के रूप में। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी।
38 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर है। राज सुराना आज थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। उछाल लेती इस गेंद पर, कंट्रोल किया विकास रुबेक्सो ने और 1 रन हासिल हुआ विकास पहुंचे अपने निजी स्कोर 19 रनों पर। 2 रन बनाकर गौरव कोठारी खेल रहे। गौरव कोठारी अभी अभी आए हैं, 1 गेंद पर 2 रन बनाकर फिलहाल स्ट्राइक पर है। बहुत अच्छी गेंद और यहां पर आउट दिया गया है क्योंकि बल्ले से लगकर गेंद स्लिप में गई थी और विकेट कीपर तपन टक्कर की तारीफ करनी होगी। SM पटेल विकेट। मियां तो कुछ चीर पाके रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले, एवें करी ना किसी दे नाल प्यार, मुंडिया तो बच के रही। And the next batsman is it's Sujal Surana. मुटियार मुंडिया तो बच के रही। नए बल्लेबाज के रूप में उभरते हुए सितारे और युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज सुजल आ चुके हैं। इनके लिए यह टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा गुजरा है। HPL में भी इन्होंने अच्छे कारनामे किए और आज इनके बल्लेबाजी की परीक्षा होगी क्योंकि आज इन्हें खेलना होगा अपनी टीम को फाइनल के मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अपने टीम के ऑनर का आशीर्वाद लेकर फिलहाल सुजल पहुंच चुके हैं मैदान पर। उछाल कर खिलाए और यहां पर खतरनाक हो सकता था। ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी सुजल सुराना से। ए मैच था और ये गलती बार बार नहीं होगी ऐसा इन्होंने वहां से कह दिया है। ए मैच था। कान को हाथ लगाया मानो उनकी गलती हुई है। जैनम थे वहां पर और ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। यह सुजल से गलती हो चुकी थी, उन्होंने माफी मांग ली अपने ऑनर की और ये गलती दोबारा नहीं होगी ऐसा प्रतीत हुआ। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कमाल की फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। सुजल खेलेगा या राज खेलेगा? 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर युग कोठारी 315 टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। पांच ओवर हो चुके। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। ड्रिंक्स ट्रॉली जो कि हमारी निखिल हैदराबाद की ट्रॉली है, यह तैयार रखी जाए, जिसके सारथी है कल्पेश। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर और यहां पर देखना होगा दोनों बल्लेबाजों की मंशा क्या रहती है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक। इस बार रोहित फील्डर थे। इस साल तो रोहित का भी बहुत बढ़िया गुजरा है बल्लेबाजी और फील्डिंग की वजह से, क्योंकि इनकी श्रीमती जी ग्राउंड पे है। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं और यहां पर गेंद रोहित द्वारा रोकी गई है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रोहित की। रोहित आ फील्डिंग पोजीशन मन खबर पड़ी गई है। वेलन जरे आवे ने एम पे वेलन ने यू मारो ने। क्या कहना चाहोगे अंकित खिमानी सरपंच?
बहुत अच्छी गेंद। आज विकास रुबेक्सो और बल्ले और गेंद के बीच में कोई तालमेल ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। हालांकि विकास ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आज, लेकिन पिछली काफी गेंदों पर थोड़े से विचलित दिखे हैं और थोड़े से परेशान लग रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि सुजल उनके पास गए, बातचीत की और समझाया होगा कि स्कोर बहुत ही अच्छा है, इत्मीनान से ये ओवर निकाल लीजिए। लेकिन ये मानने वालों वैसे से नहीं है। फिलहाल विकास रुबे को उसको हासिल हुआ चौका और कुल मिलाकर 5 ओवर और 5 गेंदों पर 47 रन बन चुके हैं। पर्व आपकी बुआ आपको ढूंढ रही है, बेटा जल्दी आ जाओ। आखिरी गेंद बची है पानी का अंतराल से पहले। मैं विकास रुबेक्स और आशा भाभी नहीं आवे तो जोरदार खेले। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहाँ पर प्रफुल्ल थे फील्डर। 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। युग कोठारी 315 टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आफ्टर 6 ओवर 48 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। तो फिलहाल यहां पर ड्रिंक्स इंटरवल हुआ है और वहां पर कोटंबी स्टेडियम पर अब से 10 मिनट के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मुकाबला खेला जाने वाला है उसका टॉस होने वाला है। बिट्टू वीवा वही गया अपना। तो कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और कीर्ति सुराना जी को फिलहाल फील्डिंग में आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी मैदान से बाहर होंगे और कीर्ति सुराना मैदान के अंदर होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन मना किया कीर्ति सुराना ने। एम्पायरिंग कौन कर रहा है? गिरीश, आप अगर युग 315 के खेमे में बैठे हैं तो बताइए। नहीं है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी अभी ड्रिंक्स इंटरवल पूरा हुआ है और मैं जानना चाहूंगा कि ड्रिंक्स इंटरवल में युग 315 टीम के जो ऑनर है उन्होंने अपने बल्लेबाजों से क्या बातचीत की है, क्या रणनीति तय की है, अपने क्या सजेशंस? एकदम आराम से खेलने का है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया जा रहा है, खेलो मस्ती करो आराम से। गिरीश जी पूछे उन्हें कि ये जो पहले 6 ओवर गुजरे हैं क्या उससे आप खुश हैं? हाँ हाँ, आराम से खुश है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू, थैंक यू। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद कीर्ति सुराना के हाथों में
रन लेने का कोई इरादा नहीं था दोनों बल्लेबाजों का। 7वां ओवर चल रहा है। पहले 6 ओवर तो खैर बहुत अच्छे गुजरे हैं बल्लेबाजी टीम के लिए, लेकिन आने वाले 35 गेंदों पर क्या होगा ये देखना होगा। आज विकास, जी हां, विकास बीट हो रहे हैं ऑफ स्टंप पर। निश्चित तौर पर विकास बीट हो रहे हैं। और इस बार विकास रुबेक्सो का यहां पर विकेट गिरना मानो SM पटेल विकेट। या विकास रुबेक्सो खेले बहुत अच्छा, लेकिन बीट हुए आज काफी हद तक, थोड़े से व्यतीत थे। और it's a periscopic boundary. व्हाइट बॉल का इशारा हुआ इस बार। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ चुकी हुई और यहां से युग 315 टीम को अब रनों की रफ्तार पर ध्यान देना होगा। राज सुराना की अगली गेंद हल्के हाथों से खेली, इस पूरा सम्मान दिया इस गेंद को। इस ओवर में विकास रुबेक्सो का विकेट गिरना बैकफुट पर फिलहाल आ चुकी है युग 315 की टीम। यह ओवर बहुत ही अच्छा साबित हुआ फील्डिंग टीम के लिए। And the next bowler is Prafulji, Mangaluru. कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंदाजा लगाइए पिछला ओवर कितना बेहतरीन गुजरा है। राज सुराना ने 2 ओवर में 16 रन जरूर खर्चे, लेकिन विकेट हासिल किया है। यहां से रनों की रफ्तार पर ध्यान देना होगा फिलहाल।
और यहाँ पे बेंगलुरु एंड से प्रफुल्ल जी गेंदबाजी करते हुए आदर्श पटेल को, आदर्श पटेल ने अपना बल्ला उठाया और प्रफुल्ल जी ने गेंद डाली। प्रफुल्ल की गेंद पर उछाल कर खेला है गेंद को और गेंद मैदान के सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और बहुत अच्छा ब्रिज catch। को स्टिक बाउंड्री मैक्सिमम। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। फिर से एक बार बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक ये लगा और एक मैक्सिमम सिक्सर। इट्स ए परेश कौशिक मैक्सिमम। गेंद तारामंडल में गई, पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके आई और एयर होस्टेस को हाई बोल के आई। चिराग बैटिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, गलत में भी गई करे, पत्थर करे। फिर से एक बार उछाल कर खेला, यहां पर गेंद मैदान के अंदर है और यहां पर कैच छूट। दूसरा जीवन दान मिलता हुआ और वो भी जैनम पाल रही जगह हाथों में। जी हाँ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है जैनम के लिए। भाई साहब 3 कैचेस छूट चुके हैं। अब क्या रिश्ता इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, ये तो भगवान ही जाने। रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, सुजल को अंत तक खड़ा रहना होगा क्योंकि ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि आज जिस टीम के सामने आपका मुकाबला है उस टीम में, विरोधी टीम में 7 ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। रक्षात्मक तरीके से खेला, आदर्श है बल्लेबाज। 14 रन बना चुके 7 गेंदों पर, 200 का स्ट्राइक रेट है इनका और सुजल शाह ने 7 गेंदों पर 10 रन बनाए अब तक। कुल मिलाकर 73 रन बन चुके हैं। यह 9वां ओवर चल रहा है। फिर से एक बार उछाल कर गया। ये गेंद तो निश्चित तौर पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस गेंद पे एफआईआर रिपोर्ट होनी चाहिए। इस गेंद को मारा है सुजल सुराना ने। स्कोर प्लीज। बात जसी, स्कोर 80। 79 रन।
गाइस, अगर आप प्लेयर को जीवन दान दोगे, वो भी सूजल सुराना। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर युग कोठारी 315 टीम 79 रन। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा और एक परेश कॉस्टिक बाउंड्री। कम ऑन युग। कुल मिलाकर 83 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह 10वां ओवर चल रहा है। अभी भी यहां से 25 से 30 रनों की आवश्यकता होगी बल्लेबाजी टीम को। गलत स्ट्रोक सिलेक्शन, गेंद बाद में गई और बल्ला पहले घूम चुका है। गति परिवर्तन किया था यहां पर प्रकाश हुंडिया ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई आज प्रकाश की। तीसरा ओवर कर रहे हैं, 18 रन खर्च किए अब तक। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आदर्श को इस गेंद पिछले 2 गेंदों पर बीट किया है और 9 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी है। इस खेल की 83 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 15 गेंदें बची है। इस 15 गेंदों पर कुल मिलाकर 30 रनों की और जरूरत होगी। जी नहीं, बल्ले से तो अभी भी कनेक्शन सही नहीं हुआ, मगर 1 रन हासिल हुआ। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का। उछाल कर खेला है, स्लॉट में गेंद थी और यहां पर विंड का इफेक्ट और यहां पर सुजल को आना पड़ेगा बाहर। और एसएम पटेल विकेट। तू जानू वानू जो कहता है, बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ, मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चल। जैनम ने शायद 2 बार कैच छोड़ा था, तीसरी बार पकड़ा। जी हां, फिलहाल कोटंबी स्टेडियम से न्यूज आ रहे हैं। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड टीम को आमंत्रित किया है। दसवां ओवर का अंतिम गेंद बची है और फिलहाल युग कोठारी टीम 84 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। चिराग सुराना आए हैं अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेकर। चंदूलाल सुराना जी फिलहाल बैठे डगआउट में। बैकफुट पर जाकर 1 रन हासिल किया चिराग सुराना ने और स्ट्राइक पर रहेंगे अगले ओवर के लिए चिराग सुराना। जी हाँ, थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन सुरक्षित रखा गया है बैटिंग एंड पर। अब देखना होगा थर्ड अंपायर जांच परख कर इस डिसीजन को किस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे बीच आ चुके पॉलीमर माफिया, એટલે પોલીમર ગુંડો કહેવાય। મનોજ અરે મહાવીર કાકાના ભાઈ મુકેશ કાકા। जिन्हें बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंचे थे। हालांकि थोड़ा सा कैजुअल एफर्ट था, बैट ड्रैग नहीं किया था, लेकिन पैर क्रीज में पहुंच चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति, 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद।
यहां पर चिराग सुराना की बल्लेबाजी की परीक्षा होगी, क्योंकि एक उच्च स्तरीय गेंदबाज के सामने इनका मुकाबला है। उछाल कर तो खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे, और आज भी चिराग सुराना ने अपने फैंस को नाराज किया है। जी, अब तक 3 कैच छोड़ने वाले उस खिलाड़ी ने फिलहाल कैच पकड़ लिया चिराग सुराना का। मेरे ख्याल से वही खिलाड़ी थे। और जिस फील्डर का नाम है क्रिकेटिंग में हैप्पी सुराना, फील्डिंग में तो नाम है क्या, बैटिंग में वो कमाल धमाल करके दिखाएंगे। जी हाँ, बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड हैं और कहते हैं कि क्रिकेट की भाषा में लेफ्टी राइटी गेंदबाज बल्लेबाज गॉड गिफ्ट माना जाता है। फिलहाल 10 गेंदें बची है और देखना है 10 गेंदों पर क्या 20 से 25 रन बन पाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया मिड विकेट की दिशा में, प्रफुल्ल थे कि गेंद के पीछे, 1 रन हासिल हुआ। 9 गेंदें बची है, लेकिन रन आज कम बने हैं, यह तो मानना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी टीम के बल्लेबाजी खेमे की बात करें तो 6 से 7 बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इसका मतलब आपको 110 से 115 रनों की जरूरत थी आज। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर इस बार बल्ले को तिरछा किया गली की दिशा में, 1 रन कीर्ति सुराना जब तक गेंद को फील्ड करते। 8 गेंदें बची है अब इस दूसरे सेमीफाइनल के पहले इनिंग की। 87 रन बन चुके हैं। उछाल कर खेला है, रोहित गेंद के पीछे जरूर थे और 1 रन हासिल हुआ। फिलहाल ओवर्स यहां पर पूरे हो चुके हैं और 11 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें बची हैं और युग कोठारी 315 को अगर सुरक्षित स्कोर तक पहुंचना है तो कम से कम 105-110 रन बनाने होंगे। आपने देखा होगा पिछला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, 99 रनों का लक्ष्य, वो भी कम पड़ा दूसरे इनिंग में। प्रफुल्ल आए गेंदबाजी के लिए और अंतिम 6 गेंदें करने के लिए प्रफुल्ल तैयार है। आलकर खेला है गेंद को, गेंद ज्यादा दूर तक नहीं गई लेकिन हैप्पी को 1 रन हासिल हुआ। आदर्श 5 गेंदें बची है और आज इन्हें 5 गेंदों पर बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। ओवर पिच गेंद थी, गति परिवर्तन किया था और आदर्श बीट हुए।
ये अभी भी स्कोर 89 रन पर ही रुका हुआ है। आखिरी 4 गेंदें बची है। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। इस बार दम खम के साथ खेला था इस स्ट्रोक को 6 रनों के लिए। गेंद मचला हल्ला चल रहा है। आदर्श पटेल का बल्ला परेश कौशिक मैक्सिमम। यह 96 रन बन चुके हैं। 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची है। इन 3 गेंदों पर अगर इसी तरह से ज्यादा रन बटोरे गए तो सुरक्षित स्कोर कहलाएगा। फिर से एक बार उछाल कर खेला है। एक्शन रिप्ले स्ट्रोक 6 रनों के लिए। एक 102 रन पूरे हो चुके हैं कोठारी 315 टीम के, और अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। मैंने पहले ही कहा था 110 रन अगर बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर युग कोठारी 315 की टीम फिलहाल सुरक्षित जोन में नजर आ सकती है। (102) लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 11.4 ओवर्स। जी नहीं, यहां पर डॉट बॉल के रूप में गुजरी है गेंद। अंतिम मौका मिलेगा आदर्श को। 32 रन बनाकर खेल रहे, 18 गेंदों का सामना किया, 4 सिक्सर 1 चौका शामिल है इनकी इनिंग में। आखिरी गेंद, क्या यह गेंद भी मैदान के बाहर होगी या फिर डॉट बॉल के रूप में गुजरेगी? जी हां, क्रिकेट का नियम है, आप अगर स्टेप आउट होते हो तो वहां पर नो बॉल की उम्मीदें खत्म हो जाती है। और कुल मिलाकर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाने होंगे फिलहाल खिमानी ब्रदर्स को इस मुकाबले को जीतकर 7th जीपीएल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए। ले लो दाऊ की फोटो ले लो। ले लो भाऊ की फोटो ले लो। लाला की संग ले लो, साला की संग ले लो, ससुरे की संग ले लो, सास की संग ले लो, अपनों की संग पराए के संग खासम खास के ले लो। इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना, मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना। जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारोगे साला थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारोगे साला थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारोगे।
तो फिलहाल फील्डिंग टीम युग कोठारी 315 की टीम मैदान पर पहुंच चुकी है और बैटिंग टीम से मेरी विनती है कि बॉल सिलेक्ट कर लिया जाए। कीर्ति सुराना जी बॉल सिलेक्ट कर ले। रोहित वापी। फिलहाल दोनों अंपायर अपनी अपनी पोजीशन के लिए निकल रहे हैं और फील्डिंग सेट हो रही है। चलिए गाइस, बहुत ही एंटरटेन वाला मैच होने वाला है। युग कोठारी 315 ने अपने स्कोर बोर्ड पे लगाए 103 रन और खिमानी ब्रदर्स को चेस करने होंगे 104। कुछ भी हो सकता है। खिमानी के डकआउट्स में बड़े नाम है, निखिल खिमानी, रोहित वापी, विपुल खिमानी, राज सुराना, प्रफुल जी बेंगलुरु, जैनम पालरेचा, पकाबाई हुंडिया, कीर्ति सुराना, पवन हैदराबाद एंड मसरा आर्चर एंड फाइनली बापू भाई गढ़वी। जरूरत पर से तो एक पग ऊपर पण 6 मार से। तो फिलहाल दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू हो रही है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पहली गेंद पर एक रन हासिल किया शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। इस बार नीची रही गेंद, बीट हुए। सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिमानी ब्रदर्स आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी कोठारी 315 टीम की तरफ से। फिलहाल गौरव के हाथों में गेंद है। मात्र एक रन खर्च हुआ है अब तक 3 गेंदों पर। गौरव कोठारी की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। एक 104 रन बनाने हैं आज इस मुकाबले को जीतने के लिए और अभी भी
2 रन बने हैं पहली 4 गेंदों पर। बहुत अच्छी गेंद और यहां पर पहला विकेट निखिल खिमानी के रूप में, एसएम पटेल विकेट के रूप में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। नेक्स्ट प्लेयर इज प्रफुल्ल जी, मैंगलुरु। नए बल्लेबाज के रूप में प्रफुल्ल आए हैं और काफी जल्दबाजी में आज निखिल खिमानी का विकेट गिरा। निखिल खिमानी को रुककर खेलने की आवश्यकता थी क्योंकि स्कोर बड़ा था। चिराग, एक ही प्लेयर का डर लगेगा आपको, वो है विकास खन्ना। प्रफुल्ल जैन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 138 रन बना चुके अब तक अपने करियर में, 18 मुकाबले खेलने का अनुभव है। बच्चों, वो रोलर पे बैठने का नहीं है, वो थोड़ा रिस्की है। आ जाओ, हाँ आ जाओ। हाँ, रोलर पे कोई नहीं बैठेगा। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ यहां पर और वहां कोटंबी मैदान पर फिलहाल हमारे भारत का राष्ट्रगीत चल रहा है और ठीक 2 मिनट के बाद मुकाबला शुरू होगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार बीट हुए। और यहाँ पे मैच देखने के लिए चिराग चंदूलाल जी सुराना आए हैं। जब तक बेटा नहीं जीतेगा तब तक अनशन पे बैठे। एक ओवर की समाप्ति के बाद खिमानी ब्रदर्स टीम ने 3 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। So after first over, 3 runs, loss of 1 wicket, खिमानी ब्रदर्स टीम। शुरुआत अच्छी नहीं रही फिलहाल खिमानी ब्रदर्स के लिए, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों पर विश्वास रखा जा सकता है, विपुल खिमानी और प्रफुल्ल जैन। आदर्श आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पर ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान। मिड विकेट की दिशा में इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैजुअल एफर्ट। टोपी तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। उछाल कर खिलाए, गेंद हवा में है, पिंटू रिमझिम के हाथों से गेंद छूटी है। पिंटू भाई रिमझिम के हाथ मिसफील्ड। आज अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने मिसफील्ड किए। ड्राइव किया इस बार, फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा से कप्तान आए, गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल हुआ है खिमानी ब्रदर्स टीम को। कुल मिलाकर 1 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 10 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर।
उछाल कर खेला है और यहां पर 6 रनों के लिए Parish Kostic maximum. पिंटू किमारी कोच प्रफुल्ल जी बेंगलुरु के कहीं ना कहीं खुश होंगे। रिवर्स खेलने का प्रयास, वाइड बॉल का इशारा। फिर से एक बार गेंद नीची रही और इसी वजह से बीट हुए बल्लेबाज। जी हाँ, बल्लेबाज अगर पहले बाहर निकलते तो नए नियम के अनुसार आपको वाइट बॉल नहीं मिलती, नहीं दी जाती, ये जानना होगा। सबसे घातक बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, विका खिमानी। से एक बार उछाल कर खेला है पिंटो रिम जिम और दोनों खिलाड़ियों के बीच में यहां पर टकराव होने का चांसेस था और गेंद सीमा रेखा के मैंने पहले ही बोला था सबसे घातक बैट्समैन है विका खिमानी। सावन में लग गई आग दिल मेरा। ग्राउंड में को गाड़ी में को ग्राउंड में भी को दो ओवर और 2 गेंदें हो चुकी है। 23 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। वाइट बॉल का इशारा हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर 26 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 57 गेंदों बची है, 78 रनों की जरूरत है। हल्के से गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी इस बार। बहुत ही अच्छा कमबैक किया 2-3 वाइड डालने के बाद गौरव कोठारी ने।
उछाल कर खेला इस बार और गेंद फिलहाल तो सीमा रेखा के पास। सीमा रेखा की बात 4 रनों के लिए। परेश कौशिक बाउंड्री। तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल रन बन रहे हैं और अभी भी 54 गेंदें बची है और 73 रनों की और जरूरत है। 54 बॉल 73 रन स्टिल रिक्वायर्ड। बहुत अच्छी गेंद और उस पर ड्राइव करते हुए फिलहाल 1 रन हासिल हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अला આવી વિકન રમવા દો શાંતિથી, શાંતિ રાખો થોડી વાર। रिवर्स खेलने का प्रयास। रोहित विका ऐसे बोल रहा है, बैटिंग करेगा विका, रोहित खाना खा के आ जा पनीर टिक्का। नीचे रही गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अभी भी 52 गेंदें बची है और 71 रनों की जरूरत है। उछाल कर खेला इस बार। हैप्पी भी मौजूद थे यहां पर फील्डर। व्हाइट बॉल का फिर से एक बार इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। भाई क्रिकेट में एक काम मात्र हैप्पी करता है, वो फील्डिंग। आप भी उसको हैरेसमेंट कर रहे हो। चौथा ओवर चल रहा है, 36 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 50 गेंदें बची है, 68 रन और बनाने हैं। फ्लाइटेड गेंद थी, यहां पर मिस फील्डिंग हुई है गौरव घोटारी से और 1 रन हासिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर अगर भारत और न्यूजीलैंड के स्कोर के बारे में चर्चा हो तो 2 ओवर में 2 रन बने हैं न्यूजीलैंड टीम के पहले बल्लेबाजी करते हुए।
कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार। मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया, बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन से आए फील्डर। अपने शरीर का पूरा उपयोग किया, पूरा पिंटू रिमझिम एचपीएल में भी इसी जगह पर खड़े रहते हैं और जीपीएल में भी। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 38 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। महावीर काका के फेवरेट फील्डर है। आने वाले ओवर में 12 गेंदें होगी अब ड्रिंक्स अंतराल से पहले, पानी के अंतराल से पहले 12 गेंदें होगी और कुल मिलाकर पावर प्ले का ओवर शुरू हो रहा है। मदारी आया, कालो मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया। निखिल खिमानी बोल के आया, मार बेटा मार। गेंदबाजी में चिराग सुराना, व्हाइट बॉल से शुरुआत हुई है, नो बॉल पहले गिना जाएगा। जी हां, नो बॉल पहले गिनी जाएगी ये गेंद। फ्री हिट, नो बॉल दिया ना। जी हां, नो बॉल की फ्री हिट होगी अगली गेंद पर। जी हां, इस बार नो बॉल फ्री हिट की कोई ज्यादा रन नहीं बने इस नो बॉल की फ्री हिट पर। 5वां ओवर शुरू हो चुका है। और इस बार विकेट कीपर से गलती हुई। अब इसमें चिराग सुराना की कोई गलती नहीं थी, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अगर ये ऐसा ही हाल रहा तो फिलहाल बैकफुट पर आ सकती है युग 315 की टीम। आज दूसरे सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं फील्डिंग का इशू। कुल मिलाकर 5वां ओवर चल रहा है, 44 रन बन चुके हैं। उठाकर खेला है, यहां पर मौका, हैप्पी है गेंद के नीचे और ये कभी कैच छोड़ते नहीं है। चिराग सुराना को मिलने वाली पहली सफलता और इससे एसएम पटेल विकेट। मैंने पहले ही बोला था, हैप्पी का एकमात्र काम है क्रिकेट में साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप। विकास खिमानी चिंतित, पूरे गांव की जिम्मेदारी सरपंच पे आ गई। विकास खिमानी अंकित को सलाह देवा जानो हाँ? अंकित खिमोनी सलाह देवा जानो, निखिल हल्के ड्रिंक्स में अंकित खिमोनी मिल जाए सलाह देवा। चिराग सुराना को फिलहाल पहला विकेट मिला अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर और वहां पर कहीं ना कहीं फील्डर टीम प्लेयर से थोड़ी नाराज गिरेगी। ग्राउंड में जो मसला कर रहे हैं बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और यहां पर अंपायर ने
उंगली खड़ी कर दी है। रोहित कन्नी इट्स ए SM पटेल विकेट। फोटो पे तो सुन आज चिराग मम्मी सो कर दीदी, मम्मी सो कर दीदी। मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। जी हाँ, फिलहाल मिस्टर कॉर्पोरेटर ऑफ हलोल मिस्टर तपन ठक्कर इज कुल मिलाकर 5वां ओवर चल रहा है। 44 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर उछाल कर खिलाए पहली गेंद पर तपन ठक्कर ने और गेंद सीमा रेखा को पार कर तुम्हें 4 रनों के लिए। परेश कौशिक बाउंड्री। जी हाँ, फिलहाल 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 48 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 42 गेंदों पर 56 रनों की और जरूरत है। એક મેસેજ આવ્યું છે બાબુભાઈ ગઢવી દ્વારા, જે પ્રમાણે મહામંત્રી રમ્યા છે એ પ્રમાણે કોર્પોરેટર રમવું જોઈએ। उछाल कर खिलाए फिर से एक बार, कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं और यहां पर फील्ड कर लिया है गेंद को। एक ही रन यहां पर मैंने हासिल हुआ। पहले ही बोला था एक ही बैट्समैन का खौफ रहेगा, वो है विकास खिमानी। विपुल जिन्होंने 15 गेंदों पर 14 रन बनाए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आज। और एकमात्र કોર્પોરેટર વગર સામે કંઈક ઇલેક્શન્સ વગર કર્યા છે। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। શાંતિ ચિરાગ, શાંતિ। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारे लेकर गेंद फिर से एक बार गली की दिशा में 1 रन पे परिवर्तित हुई है और 50 रन पूरे हो चुके हैं फिलहाल खिमानी ब्रदर्स टीम के। 51 रन बन चुके हैं। सब बॉल है ना कमर के नीचे पकड़े उसने, वो राहुल ने आगे एक बॉल कमर के ऊपर नहीं है। साला रात को विकेट फंसाना देगा अच्छा इसको। फिर से एक बार फुट टॉस गेंद दिशा दिखाई स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। એન્ડ ઇટ્સ એ પરેશ કૌશિક બાઉન્ડ્રી। હમણાં એક મેસેજ આવ્યું છે રવિભાઈ સાગર માટે, કુમાર ખમણ, ધર્મેશભાઈ કોઠારીનો। કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ રવિભાઈ સાગર, તમે ક્વોલિફાય થયા છો ફાઇનલ્સ માટે। बल्ले का बाहरी किनारा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजर रही गेंद को छेड़खानी करते हुए 1 रन में परिवर्तित किया विपुल खिमानी ने। मैंने पहले ही बोला था एकमात्र खौफ रहेगा विपुल खिमानी का।
जाओ पूरी टीम पनीर टिक्का खा के आओ। पानी का अंतराल होगा इस ओवर के बाद। आखिरी गेंद बची है। इस बार उछाल कर खेला है, हैप्पी के हाथों में गेंद और यहां पर मिस्टर कॉर्पोरेटर आउट होकर वापस पेविलियन। और मैंने पहले ही बोला है, हैप्पी का एकमात्र काम है फील्डिंग करने का, वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। कोच आने के बाद जो प्लास्टिक नो स्टंप लाइन उभो है, जे मस्ती कर से फील्डिंग नहीं करे, बैटिंग नहीं करे, दो उसे। ओह नाना कोच, मोटो कोच, किसको मारने आए? 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 56 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। ग्राउंड में विको पूरी खिमाड़ी खाई पनीर टिक्को। न्यूजीलैंड टीम ने 4 ओवर में 13 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। और अब यहां पर खिमानी ब्रदर्स को कुल मिलाकर 36 गेंदों पर 48 रनों की और जरूरत है। अमित भाई कंप्लेंट से विका भाई 4-6 मारे એટલે सॉन्ग વગાડો। विका विका एक मैसेज आया है, विकास लाठी ने दिया है कि इन फ्यूचर विकास खिमानी अंकित कोठारी और अक्षय सुराना से ज्यादा महंगे और हैप्पी सुराना से ऊंचे छोड़ो। मैंने पहले ही बोला था तो फिलहाल पानी का अंतराल पूरा हो चुका है और 36 गेंदों पर अभी भी 48 रनों की जरूरत है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि अभी भी काफी सारे बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज आया, कोटारी 315 फील्डिंग टीम जल्द से जल्द क्रिकेट खेलती है। फील्डिंग हमारे टीम विका खिमानी पूरे साल खेलते हैं। फील्डिंग टीम जल्द से जल्द फील्ड से जा दीजिए। हमारे हिसाब से आज लग रहा है विपुल खिमानी मैन ऑफ द मैच होंगे। अपनी टीम के या सामने वाली टीम के? सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में चिराग सुराना फील्ड कर रहे हैं गेंद को। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। हवेती विकारे 30 यार्ड कूदे तो डीजे बगाड़ो। बल्लेबाजी टीम ने फिलहाल करंट रन रेट 9 रन बिल्कुल बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड टीम 5 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बगैर किसी नुकसान के।
बहुत अच्छी गेंद और यहां पर बहुत बहुत एफर्ट अच्छा था, लेकिन आखिरकार विकेट हासिल नहीं मिला। जैनम को मिला एक जीवन दान। जैनम ने दिए थे जो जीवन दान, एक था सुजल का। सुजल आए हैं दोनों फिलहाल सुजल। गेंदबाजी के लिए। किफायती गेंदबाजी करते हैं सुजल। अब तक 9 गेंदें कर चुके हैं, 8 रन कर चुके हैं अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर। आड़े हाथों लिया है और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के चेंगे हीरो बन के जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ दे दो रंगूड़ दे दो। 63 रन बन चुके हैं इस मैक्सिमम के रूप में मिला हुआ छक्का। बहुत अच्छी गेंद। आखिरी गेंद बची है 7वें ओवर की। 63 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 31 गेंदें बची है और 41 रनों की और जरूरत है। और इस बार फिर से एक बार जीवन दान मिला। और यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच न्यूजीलैंड का स्कोर हुआ 5 ओवर 2 गेंद पर। कुलदीप यादव के द्वारा अभी अभी एक कैच छोड़ा गया है। सात ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें बची और 41 रनों की और जरूरत है। 30 balls, 41 runs. प्रति ओवर 8.20 8.5 रन। उछाल कर खेला है और हैप्पी फील्डर थे, 1 रन हासिल हुआ। चिराग सुराना अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार है। 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। किफायती गेंदबाजों में आज इनका नाम शामिल होगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जी हाँ, चिराग सुराना ने खुद मना किया कि यहाँ पर कोई अपील नहीं करनी है। गिरीश बनास, आप एक बार खड़े हो जाइए। अब आपको बताना है कि गिरीश बनास ने आज शर्ट पहनी है या कुर्ता पहना है। और इट्स परेश कौशिक मैक्सिमम 27 balls 34 रन्स, प्रति ओवर 8 रन। जी हाँ, बल्लेबाज बिल्कुल सही बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां जहां वक्त मिला है वहां वहां बड़े स्ट्रोक लगा रहे हैं। इस बार फिर से एक बार और यहां पर कैच किया गया है। आदर्श मेरे ख्याल से फील्डर थे। SM पटेल विकेट। टोपी तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। राज सुराना नए बल्लेबाज का नाम।
26 गेंदें बची है और 34 रनों की जरूरत है। यहां पर युग कोठारी 315 टीम को अब विकेटों की जरूरत है। विकेटें मिली तो निश्चित तौर पर वापसी हो सकती है। और उसमें भी अगर राज सुराणा की विकेट मिली और विपुल खिमानी की विकेट मिली, खौफ है विका खिमानी रो 20 बॉल में 1 रन मारी है, बुका काढ़ी थे। अक्षय सुराणा नेक्स्ट सीजन अनसोल्ड रही, अंकित कोठारी अनसोल्ड रही, हैप्पी सुराणा अनसोल्ड रही, विको खिमानी सोल्ड हुई। રતનભાઈનો પ્રસ્તાવ આવ્યો છે બુડા 11 એટલે ઓલ્ડ એજ 11। आज फाइनल मुकाबले से पहले आप सभी को बताना है एक सवाल का जवाब। गिरीश बनास ने आज शर्ट पहना है या कुर्ता? जीजा जी का जवाब आ चुका है कोथड़ा। नो कमेंट्स। जीजा जी ने बोला था, जीजा जी को कुछ बोले। और यहां पर बहुत बड़ी सफलता मिली है, गेम चेंजिंग ये विकेट टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। और यहां पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा युग कोठारी 315 की टीम में। एसएम पटेल विकेट। मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था खौफ रहेगा विका खिमानी का। ले बेटा, ये आवाज थी गिरीश बनास की। ये स्पेशल सॉन्ग आप सभी के लिए था उनका। कुल मिलाकर 71 रनों पर 6 विकेटें गिर चुकी, 8वां ओवर चल रहा है और चिराग सुराना 1 विकेट दूर है अपने 5 विकेटों से। इस मुकाबलों में 4 विकेटें हासिल की है चिराग सुराना ने। और अब बल्लेबाजी के लिए जीपीएल के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक प्रकाश हुंडिया बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। जी नहीं, गति ज्यादा हासिल करने के चक्कर में फिलहाल अपनी लाइन खो बैठे चिराग सुराना। वाइड बॉल का इशारा हुआ। पच्चीस गेंदें बची है, 32 रन और बनाने हैं। 25 बॉल 32 रन, स्लिप लगा दी गई है। बहुत अच्छी गेंद और यहां पर रन लेने का प्रयास और एक विकेट मिलता होगा। 7 विकेटें गिर चुकी है। यह 7 विकेटें गिर चुकी है। चिराग अटे एचके सेलेस नो छोकरो छुट्टो वाइड मारत था, छुट्टो बैट। फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। अब कहीं ना कहीं युग कोठारी 315 का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि क्रीज पे आ रहा है विका खिमानी। मसरा आर्चर के नाम से जो फेमस है वो फिलहाल बल्लेबाज, हेवीवेट बैट्समैन। दिल ना दिया, दिल ना लिया। नेक्स्ट सीजन अंकित बख्तापुर अनसोल्ड, अक्षय सुराणा अनसोल्ड, गिरीश तो अनसोल्ड है ही, विका खिमानी सोल्ड। अपने क्रिकेटर कोई लेवा दे, अपने सलाह माटे ते सोल्ड। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर 3 विकेटें दूर है फिलहाल युग कोठारी 315 टीम। और यहां पर खिमानी ब्रदर्स को 24 गेंदों पर 32 रन बनाने हैं।
उछाल कर खेलने का प्रयास किया था, सीधी गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में दस्तानों में पहुंची गेंद, रन देने का कोई यहाँ पर इरादा नहीं था। अगर युग कोठारी 315 जीतती है तो इस साल का चैंपियन कोई तो नया होगा। पिंटू भी ने आज तक चाय पी है, कप में नहीं। मावी का काम तो खाली ग्लास में चा पड़ती थी 18 साल। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार पीठ में। और अगर जीतते हैं युग कोठारी 315, महावीर काका चिराग रो एमओयू कंटिन्यू रखे। चिराग जान दो। ए मैसेज फ्रॉम श्रीपाल भाया सुपुत्र। 9वां ओवर चल रहा है और दिव्यांग कोठारी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, एक विकेट हासिल कर चुके हैं। ओ मैच देखने कौन आया? पीछे 21 गेंदों का खेल बाकी है, 32 रन बनाने अब। इस बार वाइट बॉल का इशारा होगा। अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा, यही कह रहे चिराग अपने कप्तान को। यह कहने के लिए जिगर लगता है। 21 गेंदे 31 रन और बनाने होंगे। उछाल कर खिला इस गेंद को, चिराग फील्डर थे, एक रन हासिल हुआ। बीस गेंदें बची और 30 रन और बनाने हैं। चिराग निखिल खिमोनी तेड़ी नोके तो कैच वेत। शॉर्ट पिच गेंद थी और एक रन प्रकाश के द्वारा पूरा किया गया। 19 गेंदें बची है, 29 रनों की और जरूरत है। चौहत्तर 75 रन 75 रन बन चुके हैं। 19 गेंदें 29 रन और बनाने हैं। 19 balls 29 runs। और यहां पर बल्लेबाज ने गेंदबाज की परीक्षा ली। 18 गेंदें बची अब और 28 रनों की जरूरत है। लास्ट 3 ओवर्स, अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी है। मनोज भाई वेवे अरे मुकेश भाई वेवे रो मैसेज है। पक्का भाई पूजा आपके नहीं है कोई पूजा। वाह, पूजा बढ़िया। दमदार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। कप्तान नाराज है अपने गेंद। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, चल रहा है मसरा आर्चर का बल्ला। इश्क का मंजन घिसे है पिया। अगर मसरा आर्चर मैच जितवाते हैं
તો 5 ટન LD 2 રૂપિયા વધારીને મોકલી દેજો. सत्रह में 22, 16 में 21, 16 में 21. 16 बॉल 21 रन, मुकाबला बिल्कुल दोनों टीमों के पास. गिरीश जी आपका जीएसटी नंबर भेज दीजिए. उछाल कर खेला है फिर से एक बार और यहां पर कैच किया गया. चिराग को 5 विकेटें मिल चुकी हैं. आप चिराग एक बार बॉल ऊपर कर दे बस. वाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज पर चिराग चुराना. दूसरे प्लेयर ऐसे हो चुके हैं जो 5 विकेट जीपीएल के एडिशन में ले चुके हैं. फोटो पे तो सुन, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी. 15 गेंद 21 रन, एक बड़ा हिट. जी हाँ, फिलहाल ये जो 5 विकेटें चिराग सुराना ने ली है, इस गेंद पर अब उनका कब्जा हो चुका है. ये गेंद वो इस मैच के बाद अपने पास रखेंगे अपनी यादगिरी के लिए. और यहां पे कहीं ना कहीं पिच बैलेंस हो चुकी है. एक तरफ है पवन, एक तरफ है संयम. मसरा अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है. तो कुल मिलाकर 14 गेंदें बची है अब और 20 रनों की जरूरत है. 14 में 20. फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा. फ्री हिट. अभी भी 14 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत है. जी हाँ, फिलहाल 14 गेंदें बची और 18 रनों की और जरूरत है. मसरा आर्चर को पानी पिलाया जा रहा है. फ्रीड की गेंद होगी है. अंपायर थोड़ा सा वक्त का ध्यान दीजिए प्लीज. 14 गेंदे 18 रन, 14 बॉल्स 18 रन. मसरा आर्चर. बहुत अच्छी गेंद. वाइड बॉल का फिर से एक बार इशारा हुआ है. 14 में 17. देखते हैं किसको होगा खतरा. इस बार अच्छी गेंद थी. 13 गेंदें बची और 17 रनों की और जरूरत है. 13 में 17. देख लो किसका होगा खतरा. बारह गेंदों में 17. अभी तक खतरा टला नहीं है. युग के हाथों में देखते हैं किसको गेंद मिलती है. दिव्यांग. जी हाँ, फिलहाल 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. 87 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत है. और जब तक मसरा आर्चर विकेट पर है, निश्चित तौर पर यहां पर बल्लेबाजी टीम के हाथ ऊपर रहेंगे. अंपायर जल्द से जल्द खेल शुरू किया जाए प्लीज.
फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी और यहां पर थर्ड अंपायर को शामिल किया गया है. थर्ड अंपायर विल बी देयर फॉर दिस डिसीजन. Yes, again, I held the yes, it's visible. Yes, yes. It's clearly visible. Yes. Zoom in. Put out slow. Yes. 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 Check this. Hit the shot. Yes. Can I have the clear vision? Atim ji? जी हाँ, फिलहाल बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा क्योंकि बल्ला उनका हवा में था और तब तक गिल्लियां उड़ा दी गई थी. लास्ट विकेट 11 गेंदों में आई थिंक 11 गेंद 11 पे 17 खिमानी को हो गया खतरा. देखते हैं अब किसको होगा खतरा. जी हाँ, फिलहाल 11 गेंदें बची जरूर है लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी आ चुकी है. मैंने पहले ही बोला था जब जरूरत होगी टीम को एक पैर से भी खेलेंगे बाबू भाई गढ़वी. गिरीश वाणी गोथा की जो आकाशवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई. और अब बल्लेबाजी के लिए पिंटू गढ़वी बापू आए हैं बल्लेबाजी के लिए. 39 मुकाबले खेले बापू ने, 111 रन बना चुके हैं. इस टूर्नामेंट के लिए अनफिट घोषित किए गए थे लेकिन ये अपने टीम के लिए फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं. बापू अगर चाहे तो यहां पर अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं. इनके पास वो जज्बा है, इनके पास वो ताकत है, इनके पास वो अनुभव है जिससे ये अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं. और यहां पर युग कोठारी 315 टीम जीपीएल 2026 के 7वें एडिशन में फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम घोषित की जा चुकी है. कांग्रेचुलेशंस युग कोठारी 315 सीजन 7 में नई टीम मिलेगी. पिंटू भाई या कावेरी कोई तो नया ओनर होगा इस सीजन का कप लेके जाएगा. गिरीश भाई फाइनल मैच का टॉस अभी करवा लो और बाद में हम मैच शुरू करेंगे थोड़ी देर के बाद. नेशनल एंथम गाइस. पिंटू भाई सुनिए 3:05 पे टॉस होगा, नेशनल एंथम होगी, 3:30 बजे पहली गेंद डाली जाएगी. जिस दिन हम झूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के निकलेंगे मैदान में. I would like to call upon the stage man of the match sponsor Radhe Industries. Radhe Industries, man of the match sponsor.